सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस। तो फर्स्ट है, स्मॉल बिजनेसेस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाए, जिसके वजह से काफ़ी सारे स्मॉल बिजनेसेस बंद हो गए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ग्लोबलाइजेशन के पहले सभी इंडिया के टॉयज़ इंडिया में ही बनते थे, बट ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडिया में सभी टॉयज़ चाइना से ही आने लगे और अब इंडियन मार्केट में इंडियन टॉयज़ दिखते ही नहीं हैं। सेकेंड, लेबर लॉज को फ्लेक्सिबल बना दिया जो एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट था। और थर्ड, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जैसे मटका और धोती बंद हो गया। रेफ्रिजरेटर्स आने के बाद मटके को कौन यूज़ करेगा। तो ये थे ग्लोबलाइजेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस। अब हम देखेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। एमएनसीज के आने के बाद गवर्नमेंट ने इन एमएनसीज के लिए कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए और इन इकोनॉमिक जोन्स में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती थी, जैसे 24/7 वाटर, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स एक्सेट्रा। और गवर्नमेंट इन रीजन में इन एमएनसीज से 5 इयर्स तक टैक्स भी नहीं लेती थी। और थर्ड, वही गवर्नमेंट ने लेबर लॉज को फ्लेक्सिबल कर दिया, जिसके वजह से लेबर्स को और एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो ये सब पढ़ के हमें ये पता चलता है कि ग्लोबलाइजेशन में बहुत कुछ अनफेयर भी होता है। तो अब हम देखेंगे कि हम कैसे ग्लोबलाइजेशन को और ज़्यादा फेयर बना सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट को लेबर्स के फेवर में लेबर लॉज बनाना चाहिए और उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। सेकेंड, गवर्नमेंट को ट्रेड बैरियर्स लगाकर स्मॉल प्रोडक्शंस को भी सपोर्ट करना चाहिए। और थर्ड, गवर्नमेंट को सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ मिलकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो डेवलप कंट्री का डोमिनेंस है उसके अगेंस्ट फाइट करना चाहिए। तो अनफेयर ग्लोबलाइजेशन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे हमारे इंडिया के बहुत ज़्यादा फेमस बिजनेसमैन गौतम अदानी कुछ टाइम पहले अपना बिजनेस करने ऑस्ट्रेलिया चले गए और उन्होंने वहाँ पर कोल माइंस बनाने का प्लान बनाया और ऑस्ट्रेलिया के लोग और गवर्नमेंट दोनों ही इसके अगेंस्ट थे, पर फिर भी ऑस्ट्रेलिया के लोग अभी तक स्ट्राइक कर रहे हैं और गौतम अदानी वहाँ पर कोल माइंस बना रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन को और भी ज़्यादा फेयर होने की ज़रूरत है, जो सिर्फ हमारी और बाकी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम जल्दी मिलते हैं किसी और चैप्टर की वीडियोस के साथ।